पवित्र वचन विचों पहला थिमोथियुस 2 अध्याय कढ़ लीए। और उसकी 3 ते 4 है, तुसी प्रभु के पवित्र वचन विचों पढ़नी है। साडे मुक्तिदाते खुदावन दे हजूर एहो भला ते प्रवान है जो चाहुंदा है भई सारे मनुख बचाए जान अते सच दे ज्ञान तिकर पहुँचन। खुदावन दे पढ़े गए वचन दे ते खुदा दी आशीष होवे। आओ एक छोटी प्रार्थना करते हैं। प्यारे महान खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर असी अज सवेर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तू अज की सवेर सानू दिती है ताकि असी तेरी हजूरी तेरे भवन में आके तेरी महिमा तेरी उपासना कर सकीए। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे बच्चे तेरे कदमां च आए, उन्होंने तेरी वर्शिप की है और हम तेरा वचन पढ़िया गया है। और प्रभु प्रार्थना करते इस वचन को लैके तू अपने बच्चों नाल गलबात कर, सानू सब नू अज दे वचन द्वारा बरकत दे। प्रभु ऐसी प्रेरणा दे कि प्रभु जिन्ने भी दिन तू सानू जिंदगी दे धरती उत्ते देना है, प्रभु असी वचन दे नाल खड़े रहिए। ऐसा फजल कर दे, साडियां जिंदगियां दे उत्ते किरपा कर, बल्कि होर किरपा कर और सानू वचन विच तकड़े होने लई किरपा ते फजल दे, ताकि तेरे वचन के द्वारा असी जिस मकसद के लिए तू सानू चुनिया वो रैप्चर प्राप्त कर सकीए। प्रभु तो बड़ी किरपा कर, साडे विचों कोई जरूरतमंद आया तो खुदावंद उसकी जरूरत को पूरियां कर। कोई दुखी बीमार लाचार आया है तो प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे भवन में वचन सुनदे सुनदे चंगा हो जाए, क्योंकि चंगिया करने वाला खुदावंद तू है। तेरा शुक्र हो। एक एक भैन भाई को बरकत दे, प्रार्थना को सुन। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे बैठ सकते हैं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि भावें लोगों लिए एक ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा एक समा चल रहा है भी जिहदे विच हर एक पवित्र स्थान, हर एक बंदगी आराधना करने वाला स्थान बंद आ, चर्चा बंद पईयां ने। लेकिन खुदावंद ने सानू किरपा दिती आ कि असी अपने घरां विच बैठ के जिस तरह इबादत बंदगी की जाती है चर्च के अंदर, लोग लाइव हो के, क्योंकि मैं गल कही सी भी जिथे जिथे तुसी हैगे हो उस जगह ते बंदगी दे समय इकट्ठे हो जाओ। और जिस तरह असी बंदगी करते हैं घर विच उस तरीके नाल बैठना है और उस तरीके नाल गीत भजन बोलने नाल उस तरीके नाल जिस तरह असी वर्शिप करते हैं चर्च विच घरां विच बैठ के करनी है और वचन सुनना है। खुदा का धन्यवाद आ, खुदा ने ऐसे जंतर दिते हैं जिन्हां राहीं वचन साढ़े तक पहुँच रहा है। आमीन। सो बाइबल ने कहा खुदा के घर में जाना एक मुबारक गल आ, क्योंकि दाऊद ने गल कही, मैं खुश होया जदों मैनूं लोगों ने कहा आके कि आओ खुदा के घर चलीए। बहुत सारे लोग खुदा के घर जान तो दौड़ते ने, डरते ने, भजते ने। और जदों उन्होंने पूछो कि तू क्यों नहीं संगति में आया, क्यों नहीं संगति में बैठा, तो अगों जवाब हुंदा कि समा नहीं सीगा, मेरे रिश्तेदार आ गए सी, मैं इधर चले गया, मैं उधर चले गया, मैं आ काम किया। तो खुदावंद तुहानूं बड़ी वड्डी बरकत दे। जिहड़ा आत्मा दाऊद दे अंदर आ वो खुदा दा आत्मा है। आमीन। और जे तुसी समझदे हो कि साडे अंदर खुदा दा आत्मा है, असी खुदा दे आत्मा दे चलाए चल रहे हैं, तो फिर तुहानूं भी दाऊद की गवाही दे नाल खड़े होना पैना। जिवें दाऊद ने कहा कि मैं खुश होया, मैं दुखी नहीं होया, मैं खुश होया कि जदों किसी ने आके मैनूं कहा कि आओ खुदा दे घर चलीए। तो बहुत सारे
लोग जदों कोई उन्होंने कहता आओ संगति में चलीए, आओ बैठ के असीं प्रार्थना करिए, लोग दुखी होंदे ने। फिर उस आत्मा के अंदर ते दाऊद के अंदर जिहड़ा आत्मा दोनों में फर्क नज़र आता है। तो खुदा तुहानूं बड़ी वड्डी बरकत दे। बाइबल साडी प्रेरणा लई है, हर एक लिखत सानूं कोई ना कोई प्रेरणा दिंदी है। आमीन। तो अज भी असीं प्रभु के पवित्र वचन विचों पढ़िया आ, साडे खुदा दे हजूर ये भला आ, साडे खुदा दे हजूर ये भला आ कि सारे मनुख बचाए जाण। खुदा चाहुंदा कि हर कोई बच जाए। बाइबल ने कहा खुदा किसी के नाश तो खुश नहीं हुंदा। जदों असीं हिजकियल की किताब पढ़ते हैं उहदे च लिखा खुदा किसी की मौत तो खुश नहीं है, बल्कि वो चाहुंदा कि एक बुरा आदमी भी, एक दुष्ट बंदा भी खुदा वल मुड़े और वो बचाया जाए। अगे दसिया उत्थे उस जगह पर काम दसिया कि एक दुष्ट दे काम की ने, अगर वो दुष्टता दे काम छड्ड के प्रभु वल मुड़दा है, वो करदा है जो प्रभु चाहुंदा है, तो खुदा उहदे उत्ते दया करदा है। खुदा की इच्छा है हर कोई बचाया जाए। आमीन। और मैं सोचदा इस लॉकडाउन के अंदर बहुत भाइयों ने, बहुत भैनों ने ये काम किया है, लोगों को बचाने का गवाही दी है, और गवाही द्वारा उन्होंने प्रभु के कोल लैके आंदा है। और मैं सोचदा कि अज कुछ बपतिस्मे भी ने जिहड़े देने ने, भावें ही लॉकडाउन चल रहा। मैं सोचदा भी जिद्दां दियां खबरां उठ रही ने, जिद्दां दियां न्यूज़ आ रही ने कि इस बीमारी का कोई पता नहीं कितनी देर चलनी है, और मैनूं ये लगदा भी इन्हां हालातां दे विच ही प्रभु की दुल्हन तैयार होकर आसमान ते चली जाएगी, उन्हां दा उठाया जाना हो जाएगा। तो इसलिए एक विश्वासी जोर ला रहा, कोशिश कर रहा है कि मैं हर एक खुदा का वचन पूरा करा, हर एक खुदा की इच्छा को पूरा करा, क्योंकि खुदावन चाहुंदा है कि सारे लोग बचाए जान ते सत दे शब्द इत्थे सत दे ज्ञान तक पहुँचण। आमीन। हालेलुया। और तुसीं जानदे हो कि सत कौन है, सच्चाई की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बिना झिझकदे क्या राह भी मैं हाँ, सच्चाई भी मैं हाँ, ते जीवन भी। बिना प्रभु यीशु मसीह तो कोई सच्चाई नहीं है, बिना प्रभु यीशु मसीह तो किसी कोले जीवन नहीं है। तो असीं जिहड़े प्रभु दी वाल आ रहे हैं, असीं सच्चाई दी वाल आ रहे हैं। आमीन। जिहड़े प्रभु दी वाल आ रहे हैं, असीं जीवन प्राप्त कर रहे हैं, सदा दा जीवन प्राप्त कर रहे हैं। तो अज कुछ बपतिस्मे भी ने, और मैं चाहुंदा वां कि तुसी इस तो पहलों के बपतिस्मा लवो, इस तो पहलों कि तुसी प्रभु नूं अपने आप नूं समर्पित करो। तुहानूं चंगी तरह इन्हां गल्लां नूं समझ लेना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इन्हां नूं समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मे तो बाद साडा आत्मिक जिहड़ा आ सफ़र शुरू हुंदा है। आत्मिक साडी एक जंग शुरू होंदी है, एक युद्ध शुरू होंदा है जिहड़ा कि मनुखा नाल नहीं गा, लहू ते मास नाल नहीं गा, बल्कि अंधकोर दे महाराजियां नाल बाइबल च लिखा तो दुष्ट आत्मा नाल साडा जंग शुरू होंदा। कदों शुरू होंदा? जदों असीं तोबा करके बपतिस्मा लैंदे आ, उस दिन तो जंग की हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इस जंग में सब तो पहलों जो अगे आने वाले लोग होंदे ने, वो बाइबल ने दसिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या मनुख दे वैरी वो अपने घर दे ही होणगे। सब तो पहलों तुहाडे अपने आउणगे, तुहानूं गुमराह करनगे, धोखा देणगे, तू किस पासे लग गया आ, साडा बाप दादे तो इधर चलते सी, साडा राह तो कोई होर सीगा, सब तो पहलों। और जे तुसी इस जंग में कुछ सीख चुके हो लड़ना, तुहाडे कोल वो हथियार ने, तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुसी युद्ध कर सकते। आमीन। इसलिए संत पौलुस ने उन्होंने युद्धां दे उस युद्ध के जंग मतलब जंग के जिहड़े शास्त्र ने, जंग के जिहड़े हथियार ने, उन्हां बारे जिक्र किया। और मैं तुहानूं वो दसना चाहुंदा, कोई इदां दी लोहे की तलवार नहीं है, वो इदां दी कोई कुहाड़ी नहीं है, इदां दा कोई डांग सोटा नहीं है,
बल्कि वो आत्मक हथियार ने। आमीन। वो आत्मक हथियार ने जिन्होंने बाइबल के अंदर अफसियां के अंदर पौलुस रसूल ने समझाया कि साडी लड़ाई लहू ते मास नाल नहीं गी, साडी लड़ाई अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आत्मियां दे नाल हुंदी है। हुण तुहानूं पता है भी दुष्ट आत्मे नूं भी कोई देह चाहिदी है, वो भी कोई देह लैके बोलदा है, ते खुदा दा आत्मा भी एक देह लैंदा आ, यानी अपने सेवक नूं, अपने चुने हुए नूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जदों आए तो उन्होंने इस गल नूं स्पष्ट किया। हैकल विच गए, संत लूका दी अंजील 4 अध्याय विच उन्हां पोथी लई और उन्होंने दावा किया, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा दा आत्मा मेरे उत्ते है और खुदा ने मैनू इसलिए मसा करके घल्लिया कि मैं बंधुआं नूं छडावां ते जिहड़े नहीं वेखदे, जिहड़े अन्ने ने, जिहड़े खुदा तो दूर ने, उन्होंने खुशखबरी का प्रचार करा। आमीन। तो खुदावंद दा आत्मा जो किसी ते आउंदा आ, वो खुशखबरी का, सच्चाई का, तुहानूं अगे वधन का प्रचार करेगा, तुहानूं सच्चाई दसेगा। लेकिन जो किसी अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है, जो किसी अंदर भैड़ी आत्मा, वो शैतानी आत्मा आ जाती है, इन्हां दोनों नूं, मतलब इन्हां दोवें आत्मे, और ये दोवें आत्मे किसी मनुख नूं लैके इस्तेमाल करते हैं। तो तुसी की समझना है? बोल पछाणने ने। आमीन। तुसी जो समझना आ वो बोल की ने। ये वचन नाल सानू खड़ा कर रहा है या वचन तो हटा रहा है? ये सानू सच्चाई नाल खड़ा कर रहा है या सच्चाई तो दूर लेके जा रहा है? जिदा मिसाल के तौर पर मैं दसना चाहना, लोगों को शैतान को बड़े वड्डे वड्डे प्लान ने, बड़िया बड़िया वड्डियां वड्डियां गल्लां ने, और कई गल्लां वो इदियां ढुकमियां करेगा। साडे नबी ब्रदर ब्रानम ने समझाया 98% शैतान जो बोलता उस ठीक ही बोलता है, 98% सही बोलता आ, मिलावट 2%, 1%, 2% बस इन्नी क मिलावट होंदी है, और इन्नी मिलावट नाल वो बर्बाद कर दिंदा है। हवा वास्ते उन्हें बहुत ज़्यादा शब्द नहीं वरते। हवा नूं जदों उन्हें धोखा दिता, नबी ने क्या, ब्रदर ब्रानम ने क्या, 98% उहदियां गल्लां ठीक सन, और जिहड़े आत्मक लोग ने वो इन्हां गल्लां नूं चंगी तरह समझदे ने। मैसेज दे लोग इन्हां गल्लां नूं चंगी तरह समझदे ने। तुहाडे कोल वैरी आ सकदा है, तुहानूं धोखा दे सकदा है, लैंदा वो भी वचन आ, क्योंकि बाइबल के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह को शैतान आया तो उन्हें कुछ होर नहीं लिया, उन्हें लिखतां लईआं, वचन लिया। ठीक है, लिखतां लईआं। उन्हें आख्या ये लिखा होया है कि जे तू पत्थरां नूं कहेगा रोटियां बन जाण, ते लिखिया सी। आमीन। ये लिखत सी, तू पत्थरां नूं कह रोटियां बन जाण ते वो तेरे लिए बन जाणगियां, क्योंकि उन्होंने पता सी कि हुण इहनूं भुख लगी है, इस वक्त जरूरत इनू रोटी दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी अगों हवाला दिता, ये भी लिखा होया है, ये भी लिखा होया है कि आदमी सिर्फ रोटी नाल ही जिउंदा नहीं रहेगा, सगों हर एक वचन जिहड़ा खुदा दे मूँह दे विचों निकलदा आ, मनुख उहदे नाल जिउंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो इसदा मतलब वचन जिहड़ा आ रोटी नालों जरूरी आ। साडे भोजन नालों वचन बहुत जरूरी है। एक टाइम का भोजन ना मिले कोई गल नहीं, लेकिन वचन मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन वचन नाल आ। शरीरक जीवन आ जां साडा जो शरीर है जिहड़ा, इनू तंदुरुस्त रखने वास्ते रोटी दी, भोजन की लोड़ आ। आत्मक आत्मा जिहड़ा साडे अंदर खुदा दा, उन्होंने रोटी दी नहीं, उन्होंने इस वचन की लोड़ है। आमीन। तो वचन बहुत जरूरी आ। तुहाडी उन्नति, तुहाडी तरक्की वचन नाल आ, वचन तो बाहर नहीं है। और मैं इस करके छोटी थोड़ी जिहियां गल्लां तुहानूं मैं समझाउणा चाहुंदा वां। उस तो बाद असी जिन्हां ने बपतिस्मा लैणा आ, असी बपतिस्मे लई अज तैयार हाँ। असी बपतिस्मा दे देंगे, जिहड़े भी लैण वाले ने
पर पहलों उन्होंने समझना बहुत जरूरी है। बपतिस्मे नूं प्रभु यीशु मसीह का शुरू का प्रचार जिहड़ा सीगा, शुरुआत का जिहड़ा जी उठ के प्रचार सी वो सी, जाओ चेलियां नूं उन्हें कहा जाओ जाके इस खुशखबरी का प्रचार दुनिया विच करो, दुनिया विच प्रचार करो। क्यों? क्योंकि दुनिया विच खुदा दे लोग खिलरे हुए सन। दुनिया विच खुदा दे लोग जिहड़े सन वो कोई किते खिलरे हुए सन। इसलिए खुदावंद ने अपने चेलियां नूं घल्लिया, इस खुशखबरी का प्रचार करो। इस तो वड्डी कोई खुशखबरी है नहीं है, इस तो वड्डी कोई खुशी की खबर है नहीं है कि सानू नरक विचों कढ़ के हमेशा का जीवन देने वास्ते प्रभु यीशु मसीह आया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं उही बीज दिता, उही झोली उन्होंने मोढियां उत्ते रख दी, जाओ जाके इस बीज नूं खलारो, इहदा छट्टा दिओ और लोकां नूं दसो कि मैं मुर्दियां विचों जी उठिया। जीवन कोई दे सकता है तो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोल किसी कोले जीवन है नहीं गा। दुनिया में बहुत सारिया पवित्र स्थान ने, दरगाहां ने, बहुत कुछ दुनिया में तुहानूं मिलणगे, आराधना के स्थान। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आराधना दा स्थान, भगती दे लई चुनी हुई जगह एको ही आ ते ओह आ प्रभु यीशु मसीह। आमीन। वो आ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह कोल जीवन आ। बाइबल में लिखा आ संत यूहन्ना दी इंजील जो तुसीं 6 अध्याय पढ़ते हो, उत्थे लिखा प्रभु यीशु मसीह ने जदों 5000 नूं रोटी खवाई और उस रोटी खाने तो बाद उन्हें अपने आप नूं ये दसना शुरू किया कि जिहड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी है वो रोटी होर नहीं गई कोई। यूदियां नूं ने कहा तुसीं सोचदे हो कि सानू मूसा ने जिहड़ी रोटी दी है वो रोटी सीगी स्वर्ग तो उतरी। उन्होंने ये गल कही भी, दावा भी किया, साडे नबी मूसा ने सानू स्वर्ग तो रोटी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुहानू स्वर्ग तो मूसा ने रोटी नहीं दी, बल्कि मेरा पिता आ जिहड़ा तुहानू स्वर्ग तो रोटी देंदा है। और जिहड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी वो मैं हाँ। जिहड़ा मैनू खांदा आ, जिहड़ा इस रोटी नूं खांदा वो कदी भुखा नहीं होवेगा। आमीन। तो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जिहड़े प्रभु यीशु मसीह नूं यानी इस वचन नूं अज खा रहे हैं अपने समय के संदेश नूं, उन्हां विच मौत नहीं है, वो मौत तो पार लंघ के जीवन विच दाखिल हो चुके ने। आमीन। जिहड़े अपने समय के संदेश नूं खा रहे हैं, लेकिन जिन्हां कोले ये प्रभु यीशु मसीह समय का संदेश नहीं है उन्हां दे अंदर मौत है। वो मर रहे हैं, मौत विच ने, उन्होंने पता नहीं गा वो मौत विच जा रहे हैं। तो खुदावंद का बड़ा धन्यवाद आ, कुछ लोगों के उत्ते खुदावंद ने कृपा की आ। और जिहड़ा मुढ़ला खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं प्रचार लई कहा, उन्हें कहा जाओ जाके इस खुशखबरी का प्रचार करो, जिहड़ा नेचा करे ते बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा। जिहड़ा नेचा करे ते बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा, पर जिहड़ा प्रतीत ना करे उहदे उत्ते सज़ा का हुक्म किया जाएगा। जिहड़ा प्रतीत ना करे उहदे उत्ते सज़ा का हुक्म किया जाएगा। जिहड़ा इस वचन नूं रद्द करेगा, विश्वास ना करेगा, इहदे विच नुक्स कढेगा, इहदे विचों इहनूं छाणबीण करेगा, इहदे विचों क्या नहीं ठीक आ ठीक आ, तुसीं वचन नूं वचन दे ढंग नाल लैणा है, क्योंकि वचन जीवन की रोटी है। आमीन। वचन जीवन की रोटी आ। और मैं एक गल तुहानूं समझाउणा चाहुंदा, देखो इस तो पहलों कि असीं बपतिस्मा लईए कोई तोबा वाला तो नहीं हैगा जिन्हें तोबा करनी है जे है। तोबा जे करनी है तो तोबा तुहानूं बाद च करा दी जाएगी। और बपतिस्मा लैन तो पहलों मैं दसना चाहुंदा वा, जिस दिन तुसीं प्रभु नूं जीवन देंदे दुनिया विचों तुसीं बाहर निकलदे हो, दुनिया विचों संसार विचों तुसीं हैं बाहर निकलदे हो। जिदन तुसीं प्रभु नूं जीवन देता, बपतिस्मा ले लिया, तुसीं संसार दे नहीं गए, तुसीं दुनिया दे नहीं जे, तुहानूं खुदा ने दुनिया विचों संसार विचों बाहर कढ लिया। मेरे नाल एक हवाला पढ़ लो, संत यूहन्ना दी पहली पत्री 5 अध्याय ਉਹਦੀ 19 आयत ਨੂੰ पढ़ो तो उत्थे लिखिया बड़ी सफाई दे नाल, शाबाश पढ़ो।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਅਸੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੜੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਕਦੋਂ 23 ਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 23 ਦੇ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ 25-26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਫਰੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਹੇ ਫਰੀਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਬਸ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਕਪਟੀ, ਅੰਨੇ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ,
लेकिन इस चिट्टे रंग नूं लैके, क्योंकि तुहानूं पता चिट्टे घोड़े ते शैतान भी चढ़िया है, मसीह विरोधी भी चिट्टे घोड़े ते है, बाइबल विच लिखिया है। आमीन। पहला घोड़ा पहली मोहर विच चिट्टा घोड़ा है, लेकिन उहदे ते बैठा कौन है? मसीह विरोधी है। अजकल लोग लम्मे बाणे वाला जिन्हें चिट्टा पाया होवे, हाँ ये पास्टर है, ये फादर है, ये प्रचारक है, उहदे लिबास वाले ना वेखो, क्योंकि अंदर कुछ लुकिया होया है। इस आयत नूं समझण दी कोशिश करो। सुनो दोबारा ध्यान नाल। हे कपटी ग्रंथियों, हे कपटी ग्रंथियों ते फरीसियों, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, तुहाडे उत्ते हाए हाए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਅਰਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, कित्थों साफ करदे हो? बाहरों साफ करदे हो, क्योंकि बाहरों सब कुछ ठीक ठाक आ। चर्च विच चले जाना, मैंबर बन जाना, संगति विच जाना, बाहरों है, बाहरों साफ है जी। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ। अंदरों, लेकिन साडा खुदावंद बाहरों ते अंदरों सानू साफ करना चाहुंदा है, बाहरों ते अंदरों। अज तुम तमाम जिन्हें भी वेखो तुसी बड़े बड़े जिहड़े आश्रम चला रहे ने, किन्ने अखबारां विच आए, बाहरों धर्म गुरु ने, बाहरों सिखाउण वाले ने, बाहरों लोगों नूं ये विखा रहे ने, लेकिन किन्ने उन्हां दे डेरियां विच, किन्ने उन्हां दे भमरां विच, किन्ने उन्हां दे की कहना चाहिए आश्रमां विच गंदगी और किन्नी जनाहकारी, किन्ने कतलेआम हो रहे ने। अंदर कुछ होर ते बाहरों विखाउण नूं कुछ होर। तुहानूं पता ही ना, थोड़े दिनों विच एक जैन धर्म के जिहड़े चिट्टे कपड़े पाउंदे ने, शायद चिट्टे ਜਾਂ भगवे पाउंदे ने, जैन धर्म के एक बड़े मशहूर बंदे का नाम आया इस गल विच कि वह बदकारी विच फड़िया गया है। बाहरों साफ, लेकिन अंदरों लिखा बद परहेजी नाल भरे हुए हैं। पर मैं खुदावंद का धन्नवाद करदा, आ छोटे छोटे जे मतलब भैन भरा ने, बच्चे ने खुदा दे, ये बिल्कुल सधारण ने, गरीब ने, लेकिन खुदावंद उन्होंने बाहरों भी ते अंदरों भी साफ कर रहा है। आमीन। बाहरों ते अंदरों भी की कर रहा है? साफ कर रहा। कुछ लोग तोबा कर लेंदे आ, जिंदगी नहीं बदलती। मैं राती भी दस रहा सी, तोबा कर लेंदे आ, रहिंदे फिर उत्थे दे उत्थे शराबां पीणियां, तंबाकू खाना है। मैं मेरी गल तुसीं समझ रहे हो ना है? भंग पीनी, रगड़े लाने और सब कुछ जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। हरामकारी करनी, माड़ियां जगह के उत्ते जाके बैठना, तमाम लुच्चे लफंगियां नाल संगती, लेकिन कीती तोबा हुई है। ਇਹਦਾ मतलब बाहरों विखावा किया है, बपतिस्मा लिया है, अंदरों लुट ते बदपरहेजी नाल की ने भरे हुए ने। लेकिन साडा खुदावंद अंदरों भी साफ करता है ते बाहरों भी वो चाहता है तुहाडा नमूना सही होवे। आमीन। मैं इस करके तुहानूं दस रहा मां, खुदा तुहानूं बरकत दे। बपतिस्मा लैन तो पहलों इस गल नूं तुसीं समझ लो, बपतिस्मा फॉर्मैलिटी नहीं है। बपतिस्मा तुहाडी जिंदगी विच एक तब्दीली लैके आवे, तोबा तुहाडी जिंदगी विच बदलाव लैके तब्दीली लैके आवे, फिर तुहाडे बपतिस्मे तुहाडी तोबा का फर्क फायदा है। फिर दूसरे लोग तुहाडी जिंदगी चो देखणगे कि हाँ ये वाकई दी जिंदगी च खुदा है। आमीन। फिर तुहाडी जिंदगी च खुदा वेखणगे, लोग तुहाडी जिंदगी च सच्ची गवाही देखणगे। सिर्फ नाम ली बपतिस्मा लै लेना, सिर्फ विखावे ली हाँ मैं भी तुहाडे नाल दा हां, इहदे नाल कख फर्क नहीं पैना। साडे नबी ने मोहरां में समझाया, उन्हें क्या बपतिस्मा तुसीं 50 वार भी लै लो। सुन रहे हो मेरी गल ध्यान नाल? बपतिस्मा तुसीं 50 वार भी लै लो। कल्ला बपतिस्मा तुहानूं नहीं बचाउंदा, तुहाडी जिंदगी च पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। तुहानूं पवित्र आत्मा पाउणा बहुत जरूरी है। तुहानूं नवां जन्म
नवा जन्म लेना तुहानू खुदा वालों बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में तुसीं नीकोदीमस नूं देखदे हो, नीकोदीमस जो प्रभु यीशु मसीह कोल आया, यही सवाल प्रभु यीशु मसीह ने उहदे अगे रखा, जद तक मनुख नवें सिरों ना जन्मे तो खुदा दे राज नूं वेख नहीं सकदा, उहदे विच वड़ नहीं सकदा। साडी दौड़ संसार विच वधिया बनने लई नहीं है, साडी दौड़ उस राज नूं प्राप्त करने लई है। सानू खुदा ने उस राज नूं प्राप्त करने लई, उस सदा दे जीवन नूं प्राप्त करने लई। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, प्रभु यीशु मसीह ने सफाई नाल कहा, पुराणियां मशकां विच नवीं मैं कोई नहीं कदी भरदा। पुराणियां मशकां विच अगर नवीं मैं पाई जाएगी, ये वचन पुराणियां मशकां विच पाया जाए, ये वचन पवित्र आत्मा जो है पुराणियां मशकां विच पाया जाए, वो पट जाणगियां। लिखा मैं दा भी नुकसान होवेगा ते मशकां दोवां दा की हो जाएगा, नुकसान होवेगा। इसलिए नवीं मैं नवीं मशकां विच भरी जाती है। तुहानू पुरानी जिंदगी नूं दफन करना पैना खुदावंद दे अगे, और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के द्वारा पानी विच पानी नूं कबर समझ के पुरानी जिंदगी नूं तुहानू दफन करना पैना। समझ रहे हो मेरी गल? ध्यान नाल सुन रहे हो मेरी गल? ध्यान नाल आमीन। पुरानी जिंदगी नूं दफन करना पैना उत्थे। और बहुत सारे लोग उदा ही तोबा करके नो पालिश, उदा ही लिपस्टिक, उदा ही मेकअप, उदा ही सारे जेवर, सब कुछ उदा है। पुरानी जिंदगी उदा दी उदा है। गंगा गया थे गंगा राम, ते जमुना गया था जमुना दास। जे बाहर वाले लोगों नाल मिले तो पूरा उन्हां नाल मिलते ने, और जे बंदगी विच आ गए तो बड़े भगत। मैं किसी के विरोध में नहीं हाँ, पर वचन बोलना मेरा हक है। आमीन। वचन बोलना मेरा हक है। और बहुत सारे लोग फैशन तो, बहुत सारे लोग इन्हां संसारिक चीज़ों तो, लिपस्टिक तो, लाउण पाउण तो, लोक संगति तो दौड़ जाते हैं। एक थोड़ी देर की खुशी लई सदा का जीवन छड़ देंदे ने, क्योंकि जीवन वचन विच है, जीवन वचन दे नाल है। आमीन। हालेलुया। ये सब कुछ मैं अपनी वालों नहीं कह रहा। आओ मेरे नाल तुसीं पढ़ना चाहो तो मैं तुहानूं वचन दे विचों पढ़ा देना। कड्डो यही जिहड़ा पहला थिमोथियुस असीं पढ़िया 2 अध्याय उहदी 9 आयत नूं पढ़ो, पढ़ो शाबाश। 9 आयत। इसे तरह चाहुंदा वां इस्त्रियां लाज ते संयम सहित अपने आप नूं सुहावनी पोशाकी नाल सवार। लिखा इसे तरह चाहुंदा वां कि इस्त्रियां, खासकर भैणां नूं, औरतां नूं बड़ी ठोकर लगदी है जदों उन्हां नूं कोई ये गल सच्ची दसदा है। लेकिन तुहानूं बपतिस्मे दे नाल, तोबा दे नाल इन्हां चीज़ां नूं छड्डना पैना है, छड्डना पैना है। मैं साफ शब्दां विच कह रहा, क्योंकि तुसी चर्च नूं अपने आप नूं समर्पित नहीं कर रहे, तुहाडी जिंदगी चर्च नूं समर्पित नहीं हो रही, तुहाडी जिंदगी पास्टर नूं समर्पित नहीं हो रही, तुहाडी जिंदगी किसी भैन भाई नूं समर्पित नहीं हो रही, तुहाडी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह नूं जो कि वचन है, जिउंदा वचन है, इहनूं समर्पित हो रही है। मैं राती भी दसिया, जिहड़ी चीज़ नक्शे विच नहीं है वो खुदा पसंद नहीं करता। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इस नक्शे दे अंदर मेकअप वाली कोई चीज़ है नहीं गी, क्या हैगी आ? है नहीं हैगी। इस नक्शे विच मेकअप वाली चीज़ नहीं है। लेकिन तुहानूं किसी ने नहीं ये कहना। चर्च लोग कहते तुरे आओ बस ठीक है, जिद्दां तुसीं पाउंदे हो पाओ। बाइबल विच लिखिया औरत दे उत्ते आदमी दे कपड़े ना होण, और आदमियां दे उत्ते औरतां दे कपड़े ना होण। आमीन। औरतां पैंटां पाउंदियां ने, शर्टां पाउंदियां ने, औरतां वो लिबास पाउंदियां ने जो मर्द पाउंदे ने। लेकिन बाइबल ने मना किया। लोग चर्च जाते आ, पास्टर फिर भी खुश होंदे आ, हथ मिलाउंदे आ औरतां नाल, और वाल कट्टे हुंदे ने, मर्दां वाले कपड़े पाए हुंदे ने, वो बड़ा खुश होंदे कि साडा चर्च वेखो किड्डा वड्डा है। पर लोगों नूं मना नहीं करनगे। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इस तो पहलों कि तुसीं बपतिस्मा लवो, तुहानूं कुछ फैसले करने पैने हैं। इस तो पहलों कि तुसीं प्रभु नूं समर्पित करो, क्योंकि ये तुहाडा तोबा, तुहाडा बपतिस्मा प्रभु नूं समर्पित करना है, तुहाडे अपने आप नूं। आमीन। प्रभु नूं समर्पित करना है। हुण तुसीं लोकां नूं खुश करने वाले नहीं रह गए,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ नहीं रह गए, ਹੁਣ खुश ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुश कर रहे हो, और वो आ साडा प्रभु यीशु मसीह जो साडे समय का वचन है। आमीन, हालेलुया। खुदा तुहानू बरकत दे। इन्हां बरीकी गल्लां नू समझाउणा बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं अच्छियां लगदियां, कोई गल नहीं, असी फिर भी प्रचार करांगे। सब दौड़ के चले जान चर्च विचों, असी फिर भी प्रचार करांगे। दो जने बैठणगे फिर भी असी इन्हां गल्लां दा प्रचार करांगे, क्योंकि सच्चाई नू लिखिया जानोगे तो सच्चाई तुहानू आज़ाद करेगी। 9 आयत विच असी पढ़ रहे हैं, पढ़ो दोबारा सुनो जरा ध्यान नाल। इसे तरह मैं चाहुंदा वां इस्त्रियां लाज अते संजम सहित अपने आप नू बहुत सोहणे कपड़ियां दे नाल, आदर वाले कपड़ियां दे नाल, जिन्हां दे नाल पूरा बदन ढकिया होवे, जिन्हां दे नाल उन्हां दे अंग प्रदर्शनी ना करन, अंग विखाउण दे लई नहीं। अज औरत सब तो ज़्यादा जिहड़ा माड़ा रोल पैदा कर रही है वो अंग विखाउण दा कर रही है, और बाइबल इस दे बारे मना करती है। आमीन। अंग प्रदर्शनी करन वाले कपड़े ना पाउण, बल्कि सोहणियां पोशाकां, सुहावणियां जिहड़ियां वधिया उन्हां नूं पूरी तरह कज्जण वालियां होण वो पाउण। लेकिन अज पैंटां टाइट, पजामियां टाइट, कमीजां टाइट, बाहवां कोनी हैगियां। मैं औरतों की गल कर रहा, बंदा वाले भी आवांगा मैं, चिंता न करो। हालेलुया। इन्हां गल्लां तो तौबा करनी है। ठीक है, कोई भी तुसी कदे अद्धी भेड़ ते अद्धी बकरी कदी नहीं तुसी वेखी कि किसी ने वेखी है? मेरा तो इन्नी उम्र हो गई, मैं नहीं वेखी भी अद्धा हिस्सा वह भेड़ का होवे ते अद्धा हिस्सा वह बकरी का होवे। नाले तो वह चर्च जाता होवे, नाले दुनिया नूं खुश करता होवे, नाले जो दुनिया करदी वो करता होवे, ते नाले एक चर्च का मैंबर होवे। यह अद्धी भेड़ ते अद्धी बकरी। लेकिन भेड़ बनना है तो पूरी बनना। प्रभु यीशु मसीह कोले भेड़ां ने। संत यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय विच उन्हें कहा मेरियां भेड़ां मेरी आवाज़ नूं सुनदियां न। ओदी आवाज़ की है? आ जिहड़ा असीं वचन पढ़ रहे हैं, ओदी आवाज़ की है? खुदा दा जिउंदा ये वचन है। मेरियां भेड़ां मेरी आवाज़ नूं सुन के मेरे पिछे पिछे आउंदियां ने, वो किसी पराए दे पिछे नहीं जांदियां। भी हुण नवां फैशन चल पिया है, पराए दे पिछे नहीं जाणगियां, वो संसार पिछे नहीं जाणगियां, सिर्फ वो वचन के पिछे जाणगियां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरियां भेड़ां मेरी आवाज़ नूं सुनदियां ते मेरे पिछे पिछे आउंदियां, वो कदी किसी पराए दे पिछे नहीं जांदियां, क्योंकि पराए की आवाज़ उन्हां नूं समझ विच आउंदी नहीं थी। खुदा तुहानूं बरकत दे। लगता है बड़े कठिन शब्द लगते हैं, बड़े औखे लगते हैं, पर खुदा दे लोकां लई कुछ औखा नहीं है। आमीन। खुदा दे लोकां ने इन्हां विचों बाहर निकलना ही है, क्योंकि बाइबल विच लिखिया 2 करंथिया 6 अध्याय 17 विच लिखिया हे मेरे लोगों इहो जिहे लोकां विचों बाहर निकल आओ, इन्हां विचों बाहर निकल आओ ते किसी भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ ते मैं तुहानूं कबूल कर लांगा। देखो एक मसीह जिंदगी, चर्च कल्ले जाना ही नहीं, अब सिर्फ चर्च चले गए हैं तो मसीह जिंदगी बन गई है। बस असी किसी चर्च के मैंबर बन गए, मसीह जिंदगी वचन दे नाल जिउणा है। ये हुण वचन बाहर नहीं आ, ये हुण वचन देहां दे अंदर आ, और देहां दे अंदर होण करके जिहड़े देह दे विच वचन रख के वचन जी रहे ने वो खुदा दीयां जिउंदियां पत्तरियां ने। इस तरह चाहुंदा औरतां अपने आप नूं सोहणियां पोशाकां नाल सवारन। पढ़ो ना गुंदिया होया वाला, जिहड़ियां बहुत सारियां मेडियां कर लैणियां, इत्थों किन्नियां मेडियां कर लैणियां विखावे लई,
हाँ जी ਨਾ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾਂ पढ़ो। ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ। ना गुंदे होया वाला ਜਾਂ सोने ਜਾਂ मोतियां। सोने नाल बहुतिਆਂ ਨੂੰ बड़ा प्यार ਹੁੰਦਾ है, बहुत प्यार ਹੁੰਦਾ है। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सोना एक कीमती चीज़ आ, पर ਇਹਦੇ ਤੋਂ कीमती कुछ भी नहीं है। इस वचन तो कीमती कुछ नहीं है। अगर तुसी ये पा लिया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ कीमती कोई चीज़ नहीं है। सोना भी बाइबल ने कहा एक दिन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी विचों निकली हुई एक धात आ, और जो मिट्टी विचों निकलिया आ वो एक दिन मिट्टी दे विच मिल जाना है। ये सोना चांदी दोबारा कित्थे मिल जाना? मिट्टी दे विच मिल जाना है, क्योंकि बाइबल ने कहा एक दिन आउंदा तंदूर वांगू साड़न वाला। आमीन। एक दिन आउंदा आ, संत पतरस दे 2-3 अध्याय दे विच लिखिया आउंदा आ बई जिहदे विच सब कुछ जिन्नियां कारागरियां ने जल बाल के धरती विच ढल जाणगियां, चलियां जाणगियां, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने वाला है। लेकिन आ वचन, खुदा दा वचन कदी नाश नहीं होता, ते कदी बर्बाद नहीं होता। इस करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, अगर तुसां वचन पढ़ने होया है, अगर तुहाडे अंदर वचन आ, अगर तुसी वचन नूं ग्रहण कर लिया और वचन वाला जीवन जी रहे हो, तुसी खुद वचन हो, तुसी एक खुद जिंदा बाइबल हो। आमीन। हालेलुया। साडा प्रभु यीशु मसीह फुल बाइबल सीगा, पूरे दा पूरा वचन सीगा। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। सदी उन्हां दी इंजील जो पहला अध्याय तुसी पढ़दे हो, लिखिया आद विच वचन सी। शुरू विच की सीगा? है कोई सोना चांदी नहीं, शुरू विच वचन सी। वचन खुदा दे संग सीगा, ते वचन है खुदा सीगा, ते वचन की होया? देहधारी होया। और इस करके मैं कह रहा प्रभु यीशु मसीह फुल बाइबल सीगा, यीशु मसीह पूरे दा पूरा वचन सीगा। लेकिन फिर भी फरीसी उहदे नाल उस वचन नाल झगड़ रहे सी। बाहर वालियां लिखतां उन्हां नूं दीदियां ने, पर देहधारी वचन उन्हां नूं बिल्कुल नहीं दिखदा। अज भी बाहरलियां लिखतां लोग लैके लड़ाई करते हैं, लेकिन फुल बाइबल जो वचन देहधारी हो चुका है। क्योंकि मैं इत्थे कह सकदा साडे कुछ भाई बैठे ने जिहड़े जीवन जी रहे हैं वचन वाला, अपने समय के वचन नाल जी रहे हैं, और वो एक जिउंदियां पत्तरियां ने, वो बाइबल ने, वो खुदा दा वचन ने, खुद वो एक बाइबल ने। आमीन। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं तुहाडे तो शुरू करना, अपने तो शुरू करना, गल इक्को ही आ। असी खुदा दियां पत्तरियां, असी लिखतां खुदा दियां, असी खुद बाइबल आ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि असी वो जीवन जी रहे हैं जो लिखत आ, वो असी जी के विखा रहे हैं। और इस करके पौलुस ने कहा तुसी खुदा दियां जिउंदियां पत्तरियां जिहड़ियां शाही नाल नहीं लिखियां होईयां, बल्कि काहदे नाल? प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल लिखियां होईयां ने। आमीन। हालेलुया। इन्हां देहां उत्ते वचन जिहड़ा लहू दे नाल लिखिया गया, लहू नाल धोता गया, और ये वचन बन चुके ने लोग। इस करके लोग कहते कित्थे लिखिया है? दिल ठीक होना चाहिए। किसी ने मैंने कहा दिल ठीक होना चाहिए, बाहर की किहड़ी गल आ। लेकिन इस बाइबल ने कहा सारिया चीज़ां आउंदियां कित्थों ने? दिल विचों ही तो सब कुछ आउंदा। दिल विचों ही आउंदा। लिपस्टिक थोड़ी जी ला ला, मेकअप कर ला, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, ये कित्थों ने उठता है? दिल चो उठता है। फिर ही बंदा किते जांदा, जो दिल विचों उठ्या फिर बंदा जांदा है। और जो कुछ दिल विचों लिखिया निकलदा, संत यूहन्ना दी ना माफ़ करना, संत मत्ती दी इंजील 15 अध्याय विच लिखिया, जो कुछ दिल विचों निकलदा वो बाहर आउंदा है, ते वो आदमी नूं की करदा है? भ्रिष्ट करदा। वो दिखदा मुड़ के, ये सब कुछ अंदरों निकलदा। बुरे ख्याल, हरामकारियाँ, जनाहकारियाँ, तमाम जो कुछ दुनिया का वचन के विरोध विच आ, ये अंदरों ही मनुख दे निकलदा है। और बाइबल में कहा दिल ही सब चीज़ों नालों धोखेबाज ते पुज के खराब आ। बाइबल च लिखा यरमिया दे विच, ये दिल ही पुज के खराब आ।
जिन्हें दिल नूं कंट्रोल कर रहा, जिहदे दिल विच वचन जमा कर लिया। दाऊद ने जबूर 119 विच कहा, उन्हें कहा खुदावंद मेरे दिल विच वचन नूं जमा कर दे ताकि मैं तेरा कोई पाप ना करा। मैं बड़ियां सधारण गल्लां दस रहा, मैं मुढ़लियां शुरू दियां गल्लां तुहानूं दस रहा, जिहदे तो एक बच्चा जो छोटा बच्चा आ मसीह विच अजे शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत मैं उन्होंने चलना सिखा रहा भी किद्दां मसीह विच चलना है। मैं अज मैसेज नहीं पेश कर रहा, मैं तुहानूं सधारण गल्लां पेश कर रहा हूं। आमीन। ताकि बहुत सारे लोग बपतिस्मे लई तैयार ने, वो बपतिस्मे नूं समझ लैण, मुड़ के उत्थे जाण के कहण मैं तो भाजी चूड़ियां नहीं लाउणियां, मैं तो भाजी आ सोना नहीं लाउणा, मैं आ नहीं लाउणा। फिर तुहाडे लई अजे बपतिस्मे की तैयारी कोई नहीं हैगी। आमीन। बपतिस्मा तो बाद ते बपतिस्मे वेले तुसी अपने आप नूं खुदा नूं समर्पित करना है। हुण तुसी किसी होर दे नहीं, तुसी मसीह दे हो। आमीन। तुसी मसीह दे हो। जो तुसी मसीह नूं समर्पित करता, वचन पूरे करन लई सब कुछ छड्ड दिता, ये गल अमीर नूं बड़ी औखी सी। अमीर नूं बड़ी औखी सी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छड्ड के मेरे पिछे हो तुर। बस इस गल तो लिखा हो कि पिया भैड़ा पै गया, अपना सब कुछ बेच के कंगालां नूं दे ते मेरे पिछे हो तुर। लिखा हो इस गल तो भैड़ा पै के वापस चले गया, लेकिन जो मरिया रिजल्ट उदों मिलिया कि मैं वचन नूं रद्दिया है, मैं वचन की आणाग्याकारी की है। मैं उस समय वचन ग्रहण कर लेंदा तो चंगा सी। मर के लिखा कित्थे पिया है, अग विच कलप रहा है। उत्थे इदां ही लिखा, संत लूका दी अंजील विच लिखा वो अग विच कलप रहा सी। और उन्हें लाजर नूं कहा एक पोटा भ्यों के मेरे मूँह नूं ला दे, मैनूं शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति वचन नाल है। जिहदे कोले वचन सी वो शांति विच सीगा, जिन्हें वचन नूं रद्द किया वो शांति विच नहीं है, लेकिन शांति लभ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानूं अपनी सच्ची शांति दिंदा वां, वो शांति जिहड़ी जगत पा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है। आमीन। हो गया पूरा, हो गया। संत पतरस की पहली पत्री, संत पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय, उसकी 3 आयत तो पढ़ो, सुनो ध्यान नाल। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਦਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਅਥਵਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ बाइबल वचन। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु दा वचन है, ना नाश होने वाला वचन है, अविनाशी श्रृंगार नाल होवे। आमीन। खुदा तुहानूं बरकत देवे। जे असीं तैयार हाँ इन्हां गल्लां लई, इन्हां नूं ग्रहण करन लई, वचन लई। कईयां ने मैनूं कहा पास्टर जी ये गल्लां बाद च दस रहा जे, तो बहुतिਆਂ ने कहा पास्टर जी जे बपतिस्मा देना ही तो पहलों ही दस देंदे, क्योंकि बहुते लोग छड्डना पसंद नहीं करते इन्हां चीज़ों को। लेकिन मैं साफ तुहानूं समझा रहा वां, एक रुख नूं अगर सही लाओगे, उन्होंने सीधा लाओगे तो वह वधेगा भी सीधा। लेकिन जे तुसीं थोड़ा जिहा उन्होंने टेढ़ा लाता तो उन्होंने उस समय सीधा ना किया, जदों उहदा टाण मोटा हो गया, जदों पक्का हो गया, तुसीं किसी हद तक भी उन्होंने सीधा नहीं कर सकते, मुड़ के टेढ़ा ही वधेगा, टेढ़ा ही जाएगा। इस करके शुरुआत सही होनी चाहिए है। आमीन। नींह सही होनी चाहिए है। आमीन। अगर शुरुआत सही है, नींह सही है, तो सब कुछ सही होगा।
जिन्होंने लोगों ने अज बपतिस्मा लेना ध्यान नाल सुन लो भाईओ। हुण मैं तुहाडे वाले थोड़ा आ रहा। बपतिस्मा लैके भी लोफरां की संगति लोग करते हैं, ताश वालियां की संगति करते हैं, बह के ताश खेडनी, बह के गप्पां मारनियां, बजाए इस दे कि जो तुसीं बपतिस्मा लैंदे हो बह के इहो जिहे लोकां नाल टाइम वेस्ट करो। आओ घरे बह के वचन पढ़ो। जे तुसीं पढ़ नहीं सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हो। बाइबल में लिखा धोखा ना खाओ, पहला करंथिया कढ़ो 15 दे ਉਹਦੀ 33 आयत ਨੂੰ पढ़ो ध्यान नाल। 33-34 आयत ਨੂੰ धोखा ना खाओ, बुरियां संगतां चंगे चलण वालिਆਂ ਨੂੰ की कर ਦਿੰਦੀਆਂ ने। बहुते तोबा करके भी लोफरां दे नाल घुमदे ने। शाम ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਫਰਾਂ ਨਾਲ टाइम गुजारते हैं। बाइबल साडी संगति बदलती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल की बदलती है? साडी संगति बदलती। धोखा ना खाओ, बुरियां संगतां चंगे चाल चलन वालियां नूं की कर दिंदियां ने? बिगाड़ दिखा दिंदियां ने। 4 दिन शराबी नाल बहुत जाके वो आखेगा घुट ला के तो वेख ला, सिगरटां पीण वाले नाल बहु लै खिच के तो वेख माड़ा आ। जिन्ना भी अज नशे का प्रोग्राम चलिया है एक दूसरे तो चलिया है, स्वाद वेखण च चलिया है। संगतियां ने काम खराब किया है। धोखा ना खाओ, बुरियां संगतां चंगे चाल चलन वालियां नूं बिगाड़ दिंदियां ने। किहदे लई? धर्म लई, बाइबल लई, वचन लई की संभालो? सुरत संभालो। तुहानू खुदा ने पलीती लई नहीं चुनिया, तुहानू खुदा ने गंदगी लई नहीं चुनिया, तुहानू खुदा ने पवित्र होने लई चुनिया आ, तुहानू खुदा ने अपने राज लई चुनिया आ। इसलिए तुहाडी संगति बदलनी बहुत जरूरी है। खुदा जिहड़ा तुहानू आत्मा दिंदा वो पलीती दा आत्मा नहीं है। और बाइबल में लिखा बड़ी सफाई के नाल जो तुसी अफसियां और उस दे मेरे ख्याल चौथे दे आए तो 30 आयत नूं पढ़दे हो। पढ़ो शाबाश। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तौबा कर ली, प्रभु ਨੂੰ ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, संगति ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ शुरू हो गया, ਵਧੀਆ तरीके नाल ਤੁਹਾਡਾ तब्दीली हो गई, खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा दिता है। ਅਤੇ खुदा ਦੇ पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ दिन तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗੀ? मोहर आ, पर किसी को दिसदी नहीं है। तुहाडे छुटकारे दी मोहर पवित्र आत्मा आ। आमीन। तुहानू उन्हें पवित्र आत्मा दिता क्योंकि वचन ते आत्मा दोवें इक्को ही है। आमीन। हाँ जी, पवित्र आत्मा दे नाल जिहड़ी तुहाडे उत्ते छुटकारे दे दिन तक मोहर लगी है, उन्होंने लिखा की ना करो, उदास ना करो। इदां लिखा उदास ना करो। पढ़ो सब की भला? एक कुड़तन की होती है? कुड़तन की होती है? कल मैं लागे बैठा सा, मेरे घर की गंढे चीर रही सी ते अखां नूं कुड़तन चढ़ रही सी। सब कुड़तन, सारा कौड़ापन। आमीन। कुड़तन का मतलब सारा कौड़ापन, कुड़तन। पढ़ो सब कुड़तन, क्रोध, कोप, सारा रौला। बहुते लोग तौबा करके भी जिंदगी पूरी लंघी, रौला नहीं हटिया। रौला उन्ने दा उन्ना ही है। माड़ा जा कहो रौला घट कर लो, बस मूँह ऐ फुलिया होना जो भगाने च हवा ज़्यादा भरती है। और तुहानूं पता भगाने च ज़्यादा हवा भर दो तो पड़दा ही है।
जी पढ़ो। सब कुड़तन कोप रौला सारे दुर्बचन जिहड़े दूसरिਆਂ ਨੂੰ दूर करने वाले बचन ने सारी बुराई सने। पढ़ो सारी बुराई सने ये तो हाथों की होण। मैं कहना विश्वासी तो भज भज किहो जिहे लोगों नाल संगति करते हैं। करोना वायरस का बड़ा डर है लोगों को, है कि नहीं बोलो। प्रधानमंत्री तो कहते सोशल डिस्टेंसर, एक दूजे तो दूरी बना के रखो। इस वायरस का मतलब खुलासा कर रहे हैं। एक दूजे के लागे छूत की बीमारी है तो हो जाएगी। इस पाप की छूत जी पाप के वायरस का नहीं पता भी कितना चंबड़ता है। ये पाप का वायरस आ। आमीन हालेलुया। क्योंकि मैं हुणे पढ़ाया बुरियां संगतां चंगे चलण नूं की कर दिंदियां ने। यही पढ़िया ना, बुरियां संगतां। तो यह मतलब सोशल डिस्टेंसिंग किन्हां तो रखना चाहिए है। बोलो इहो जिहे लोकां तो, इहो जिहे गुनहगारां तो। असली वायरस तो उत्थों चंबड़ रहा है। पाप वाले वायरस का किसी को पता नहीं गा वो किद्दां चंबड़ रहा है। पाप वाला वायरस एक गुनाह का वायरस। लेकिन सोशल डिस्टेंस रख रहे ने करोना तो, पाप तो नहीं। मैं तुहानूं दसना चाहना हर कोई मास्क ला के चलता है, ठीक है। मैनूं बड़ी गल ये प्रभु विचार दे रहा, बहुत वधिया विचार दे रहा। हर कोई मास्क ला के चलता है ताकि किसी के जरासीम मेरे मूँह च ना पै जान, मेरे जरासीम किसी के मूँह च ना चले जान, ये वायरस दूसरे को ना चले जाए, मैनू ना चंबड़ जाए। लेकिन मैं तुहानूं कहना जे किते वचन का मास्क पा के वेखो, इस मास्क नूं पा के वेखो तुसीं। और ये मास्क विखावां तुहानूं मैं बाइबल दे विचों। आओ वेखीए, मेरे नाल कढो कूश की किताब 15 अध्याय उहदी 26 आयत नूं। मास्क नाल तुहाडी बीमारी नहीं, तुसीं बीमारी तो नहीं बच सकते। हुणे हुणे ही जदों शुरू हुई है बीमारी, ये वायरस शुरू होया, उन्होंने 6 बंदे ऐसे लै जिन्होंने ये वायरस हो गया। 6 बंदे ऐसे लै, मैं न्यूज़ सुनी, जिन्होंने वायरस हो गया। और प्रैस वालियां ने उन्होंने मतलब सवाल पूछा डॉक्टर नूं भी आ जी जेडे 6 बंदे निकले ने इन्हां दी रिपोर्ट पूरी असी चैक किया आ, जांच की आ, पड़ताल की, असी उत्थे खोज की जाके ये 6 बंदे तो किसी नूं भी मिले नहीं गए ऐसे वायरस वाले नूं। इन्हां नूं किवें हो गया, इन्हां नूं किवें हो गया। बड़े ध्यान नाल सुनो, इहदे तो सोच करो जरा। मैं फिर आवांगा इहदे ते, विचार करो इहदे ते। उन्हां नूं भी हो गया, पर पाप दे वायरस तो बचन वास्ते मैं तुहानूं दस रहा। हाँ जी पढ़ो। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ बोलो। ਰੀਝ ਨਾਲ मैं कहना जे मास्क पाउणा तो रीझ वाला पाओ, ठीक है ना। मास्क पाउणा है तो रीझ वाला पाओ। जे तुसी रीझ नाल अपने खुदा दी आवाज़ नूं सुनोगे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, जेड़ा ओदियां अखां विच भला आ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ करोगे। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਾਸਕ ਬਚਾ ਲੂਗਾ? नहीं लिखा जे तुसी वचन की रीझ से चाह नाल पालना करोगे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਵਚ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਟ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਕਿੱਟ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆ ਵਚਨ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਟੀਕੇ ਲੱਭਣ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਟੀਕਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਟੀਕਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਪਰਮ ਕੋਲੇ ਹੈ।